जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी। आसनसोल से लेकर कोलकाता और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रही है पशु तस्करी। भारत से बांग्लादेश तस्करी की जाती है गाय, बदले में तस्कर सिंडिकेट तस्करी करता है बांग्लादेश से युवतियों की। एक गाय की कीमत होती है 90,000 से 1.25 लाख तक। उसी तरह एक बांग्लादेशी युवती की कीमत होती है 2 लाख से 3 लाख तक। बंगाल सहित कई राज्यों में सक्रिय है इन तस्करों का नेटवर्क, लेकिन कभी भी गंभीरता से नहीं लिया इस तस्करी को प्रशासनिक तंत्र ने और ना ही राजनीतिक दल ने। लच्छीपुर रेड लाइट एरिया नए सिरे से है चर्चाओं में। फिल्मी कहानी ने लिया है यथार्थ रूप। नौकरी के नाम पर तस्करी हुई। बांग्लादेशी युवती पहुंची लच्छीपुर रेड लाइट एरिया। उसकी तलाश में शौहर भी दुबई से यहां पहुंच गया। पुलिस ने किया बरामद। अब युवती है जेल में। न्याय तंत्र में जंग जारी है मानव तस्कर के सिंडिकेट और विवश शौहर में। मानवता है कसौटी पर। बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी है परवान पर। हर वर्ष 50,000 लड़कियां पहुंचती हैं देश में। काफी भयानक है मानव तस्करी का यह आंकड़ा। सीमा सुरक्षा बल ने की है इस पर स्टडी। संग्रह किया है दर्जनों एनजीओ का डेटा। अध्ययन किया है सैकड़ों रिपोर्ट्स का। मानव तस्करी का पूरा नेटवर्क है सक्रिय। जिस तरह पशु जाते हैं बांग्लादेश, ठीक उसी प्रकार से लड़कियां आती हैं वहां से भारत। संगठित उद्योग में बदल चुकी है मानव तस्करी। इन लड़कियों की मांग है कई राज्यों में। तस्कर एजेंटों का बड़ा केंद्र है कोलकाता। सिंडिकेट करता है सीमा पार। भेजा जाता है अलग अलग हिस्सों में मांग के अनुसार। युवा लड़कियां खपती है कोठों पर, सस्ते होटलों, डांस बार, रेड लाइट इलाकों में, देह व्यापार की मंडी में, मसाज पार्लरों में। बेहद अमानवीय और दयनीय परिस्थितियों में होता है इनका जीना। कुछ घरेलू कामों के लिए जाती है रोजगार एजेंसियों के पास। कुछ की होती है जबरन शादी। सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड मजदूर भी बनाई जाती हैं ये महिलाएं। दलालों का नेटवर्क जुड़ा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। 84% दलाल हैं पुरुष, 16% हैं महिलाएं। सीमावर्ती गांव में आसानी से मिलती है शिकार दलालों को। रोजगार, पैसे का लालच फंसाता है गरीब लड़कियों को। हर लड़की पर बांग्लादेश के बॉर्डर सुरक्षा जवानों को मिलते हैं 1,000 से 3,000 बांग्लादेशी रुपए। बीएसएफ के भी कुछ जवान शामिल होते हैं इनमें। तस्करी रैकेट में अप्रवासियों की भी होती है भूमिका। नेटवर्क है सक्रिय बांग्लादेश से कश्मीर तक। कोलकाता से भेजा जाता है कश्मीर। हर युवती का सौदा होता है 1.5 से 2.5 लाख रुपए में। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश सरकार नहीं जानती इन सबको। सरकार लगातार बनाती है कानून। साल 2012 में मानव तस्करी रोकथाम और दमन अधिनियम बना। यौन श्रम तस्करी को घोषित किया गया अपराध। 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की है सजा। कम से कम 50,000 बांग्लादेशी रुपए का है जुर्माना। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में नहीं बरती जाती कोई कड़ाई। पुलिस आयुक्त थे अजय कुमार ठाकुर। 4 अगस्त साल 2021 बड़ी छापेमारी हुई दिशा यौन पल्ली लच्छीपुर में। 21 नाबालिग किशोरियां बरामद की गई और गिरफ्तार किए गए 25 आरोपी। लगा था कि इससे आएगा स्थिति में कोई सुधार, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं कि 300 से अधिक बांग्लादेशी यौन कर्मी सक्रिय हैं लच्छीपुर में। 15 दिसंबर को पकड़ी गई थी 2, लेकिन पुलिस ने नहीं चलाया कोई सघन अभियान। सवालों के घेरे में है पुलिस।
8 मई 2021 को पुलिस आयुक्त बने थे अजय ठाकुर। पश्चिम बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरमैन थी अनन्या चक्रवर्ती। उन्होंने शिकायत की थी अजय ठाकुर के पास। लक्ष्मीपुर यौनपल्ली में नाबालिगों से कराया जा रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। रणनीति बनी बड़ी छापेमारी की। 4 अगस्त को मोर्चा संभाला चेयरमैन अनन्या ने। साथ में थे पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर, जिला शासक विभु गोयल और अन्य अमला। पूरे रेड लाइट इलाके की हुई घेराबंदी। 47 युवतियों को लिया गया था हिरासत में। जांच में उनमें से निकली 21 नाबालिग। 25 आरोपियों को भी किया गया था गिरफ्तार। 1 सप्ताह तक चलाया प्रशासन ने अभियान। दावा किया गया दलाल रंगदार मुक्त होगी यौनपल्ली। जिम्मेवारी दी गई दुर्वार समन्वय समिति को। कुल्टी पुलिस को मिला गहन मॉनिटरिंग का निर्देश। परिणाम क्या निकला? अगस्त में ही तबादला हो गया पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर का। आरोपियों का हुआ कस्टडी ट्रायल। साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी हुए बरी। पुलिस अधिकारियों तक ने नहीं दी साक्ष्य के पक्ष में गवाही। सहज ही समझा जा सकता है रेड लाइट एरिया का प्रभाव। बांग्लादेश से युवतियों के तस्करी का मामला एक बार फिर से है चर्चा में। ढाका से लाई गई विवाहिता, उसकी तलाश में शौहर पहुंचा आसनसोल। 10,000 की राशि एक रात के लिए चुकाई और मिला अपनी पत्नी से। पुलिस से मांगी मदद और करवाया रेस्क्यू। दलाल और पीड़िता दोनों है जेल में। 22 दिसंबर को नहीं मिली पीड़िता को जमानत। 27 दिसंबर को होनी है सुनवाई। मोहम्मद शाहीन है ढाका का निवासी। वह नौकरी करता है दुबई में। उसकी पत्नी आसमा खातून करना चाहती थी नौकरी, पड़ गई दलाल के चक्कर में। उसे फंसाया ढाका निवासी दलाल शेख सिउली उर्फ रिया ने। दिया आश्वासन, पहले जाना होगा कोलकाता, वहां से सीधे कनाडा, फिर हर माह लाखों की आमदनी। आसमा अपने 2 बच्चों को छोड़ चली आई भारत। सीमा पर 3,000 रुपए की रिश्वत दी दलाल ने पहुंचा दिया रेड लाइट एरिया लक्ष्मीपुर में। फंसी आसमा ने किसी तरह संपर्क किया शौहर से, दी पूरे मामले की जानकारी। शौहर सीधे पहुंचा रेड लाइट क्षेत्र। दूसरे दलाल ने लिए 10,000 रुपए एक रात के। पत्नी से मुलाकात करने में मिली सफलता। दूसरे दिन शाहीन पहुंचा कुल्टी थाना। पुलिस ने की 15 दिसंबर को छापेमारी। बरामद किया आसमा को। गिरफ्तारी हुई दलाल सिउली उर्फ रिया की। टूरिस्ट वीजा पर रेड लाइट में देह व्यापार की हुई प्राथमिकी। पति लगा रहा अदालत के चक्कर। आरोप है स्थानीय पुलिस नहीं कर रही उसे सहयोग। पति परेशान। खत्म हो गए पैसे। ढाका में रो रहे हैं दोनों बच्चे। तस्कर सिंडिकेट नहीं चाहता आसमा को मिले जमानत। जारी है कानूनी दाव और पेंच। शाहीन की नहीं है औकात। पहुंचे बांग्लादेश दूतावास। हर किसी से मांग रहा मदद। तो ये थी कहानी पीड़ित बांग्लादेशी युवतियों की। मानव तस्करी सिंडिकेट भारी पड़ रहा है प्रशासन तंत्र पर और प्रभावित कर रहा है न्याय प्रणाली को भी। इस तरह की गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। सीमावर्ती निरसा थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ पर पलटा पत्थरों से लदा ट्रक। NH 19 पर बिखर गए पत्थर। काफी देर तक वाहनों का आवागमन हुआ प्रभावित। सूचना दी गई NHI अधिकारियों को। कर्मियों ने साफ की सड़क। ट्रक चालक हो गया घायल। बाराबनी में तृणमूल से संबंध बंगाली पब्लिक लाइब्रेरी एंड वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित। दोमोहानी बाजार स्थित विवेकानंद ग्रामीण पुस्तकालय में हुआ आयोजन। मौके पर उपस्थित थे सुजीत चटर्जी, सुशांत मंडल, दिलीप नायक,
देवव्रत चट्टराज और अन्य। आसनसोल के रेल पार के बाबू तालाब फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ मुशायरा व कव्वाली। मौके पर मौजूद थे मंत्री मलय घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, उपमेयर अभिजीत घटक। देश के विभिन्न हिस्सों से आए शायरों ने पढ़ी अपनी नज़में। धनबाद के सीमावर्ती बरमूडी कोलियरी में कामगारों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान बाधित रहा काम। प्रबंधन पर लगा डीजल, कोयला चोरी को बढ़ावा देने का आरोप। यूनियन नेताओं अधिकारियों में हुई नोक-झोंक। एजीएम डीके रामा ने स्वीकार की कमियां। प्रबंधन के स्तर से उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। पौष मेले के बाद बोलपुर निवासियों के लिए अच्छी खबर। मनोरंजन के लिए खुला गीतांजलि थिएटर। पुनरुद्धार के लिए बंद था इसमें मंचन। श्री निकेतन विकास बोर्ड ने खर्च किए कई करोड़। उद्घाटन समारोह में थे स्थानीय विधायक सह मंत्री चंद्रनाथ सिंह, एसएसडीए के ईओ तन्मय बनर्जी। श्री निकेतन पौष मेला का उद्घाटन पहली बार करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लाइव ऑडियो संदेश के साथ होगा उद्घाटन। वीरभूम के जिला शासक विधान रॉय ने दी जानकारी। मेले के मंच पर चलेगा 5 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव। 2 सांसद, विधायक, मंत्री, विश्व भारती के पदाधिकारी, वरिष्ठ सन्यासी होंगे शामिल। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह जगदल विधायक सोमनाथ श्याम के खिलाफ हैं हमलावर। उन्होंने कहा सोमनाथ श्याम नहीं है कोई हरिदास पॉल। उन्होंने उन्हें कहा तेलचट्टा, बॉयलर चिकन। उन्होंने कहा कि अपने संघर्ष से वे पार्षद से विधायक और सांसद बने, लेकिन वर्ष 2010 में श्याम ने बेच दिया था पार्टी का चुनाव चिन्ह तक। जिला सरकारी कर्मचारी महासंघ की बर्धमान शाखा ने ममता बनर्जी को दिया धन्यवाद। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हुई अतिरिक्त 4% डीए की घोषणा। कटवा में महकमा शासक कार्यालय के समक्ष हुआ प्रदर्शन। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष कुमार घोष ने किया नेतृत्व। नदिया के शांतिपुर में मत्स्य पालन मंत्री विप्लव रॉय ने किया मत्स्य पालन केंद्र का निरीक्षण। विधायक बृजकिशोर गोस्वामी, शांतिपुर नगरपालिका अध्यक्ष सुब्रत घोष थे मौजूद। सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित किए गए 46 लाख रुपए। जलाशयों की खुदाई के बाद होगी मछली की खेती। दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर में मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा थे मौजूद। आत्मनिर्भर महिलाओं को और अधिक संबल देने के लिए थी ये पहल। अंशुमन दास, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमंत कुमार माली, सागर पंचायत समिति अध्यक्ष समीना बीवी, उपाध्यक्ष सपन कुमार प्रधान थे उपस्थित। रानीगंज के मंगलपुर में श्याम सेल के बनाए कम्युनिटी हॉल का हुआ उद्घाटन। बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, पार्षद अख्तरी खातून, बल्लभपुर पंचायत सदस्य निर्मल पॉल थे उपस्थित। निर्माण में खर्च किए गए हैं 15 लाख रुपए। ग्रामीणों को होगी सुविधा। रानीगंज में वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में किया गया नववर्ष का स्वागत। विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज चैम्बर अध्यक्ष अरुण भारतीय, फॉसबेक की अध्यक्ष आरपी खेतान रहे मौजूद। सभी ने दी नववर्ष क्रिसमस की बधाई। गायघाटा गुरुद्वारा में इस्माइल भारत फाउंडेशन ने किया कंबल वितरण। 100 बुजुर्ग महिलाएं हुई लाभुक। फाउंडेशन अध्यक्ष रजत गिरी, कलबीर सिंह, राहुल पासी, संदीप तुरी, प्रभात घोष थे उपस्थित। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया ट्वीट। दामोदर में हो रहा बालू का अवैध खनन। रेलवे ब्रिज हो गया है कमजोर। डीआरएम से की है कार्रवाई की अपील। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा, सभी 2 नंबरी की सूची है भाजपा के पास, तो क्यों नहीं कराती गिरफ्तार।
सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया जामुड़िया के बीजपुर नेताजी शिक्षा निकेतन में मंच का उद्घाटन। मौजूद थे विधायक हरिराम सिंह भी। 7 लाख रुपए की लागत से किया गया निर्माण। सांसद मद से उपलब्ध कराई गई है राशि। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।